तो अब हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शंस कैसे हो गए, जैसे आपका सम हुआ, एवरेज हुआ, वही सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें आपका एग्रीगेट में आती हैं। अब एग्रीगेट क्यों कह रहे हैं? एग्रीगेट यानी कि मान लीजिए रोज़ है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी है 1 1 1 2 2, ठीक है। उसने कुछ चीज़ खरीदी, टोटल प्राइस, उसने कुछ चीज़ खरीदी, पहले 2 रुपये की खरीदी, फिर 3 रुपये की खरीदी, फिर 4 रुपये की खरीदी। फिर दूसरा जो कस्टमर था उसने खरीदी, फिर 2 रुपये की खरीदी, फिर 1 रुपये की खरीदी, फिर 5 रुपये की खरीदी। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे एवरेज निकालना है कि इन्होंने एवरेज कितने की खरीदी करी। एवरेज खरीदी, एवरेज खरीदी कितनी हुई इनकी, 2 + 3 + 4/3 इक्वल टू कितना एवरेज, 7 8 9 9/3 3। तो एवरेज इन्होंने इसने 3 रुपये की खरीदी करी। तो आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है वो कुछ ऐसा आउटपुट देगा 3। यहाँ पे 5 + 1 + 2 5 6 7 8 8/3 ऐसे 3 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे भी कुछ। तो अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स रहेगा एवरेज जो प्राइस था जिसकी खरीदी करी, ओवर ओवर पार्टीशन। अभी बताता हूँ ये पार्टीशन क्यों कर रहे हैं। पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी। बताना क्या, ऑब्वियस ही है कि हमें हर एक पर्टिकुलर कस्टमर का चाहिए कि कितना एवरेज आए। तो हमने इसे कस्टमर आईडी के बेस पे पार्टीशन कर दिया। ऐसे यहाँ पे अगर 3 3 3 आ जाता है तो उसे भी पार्टीशन कर देंगे। तो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। अब एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको चला के दिखा देता हूँ। ये हमारा स्कीमा है। यहाँ पे एक कस्टमर परचेसेस है, इसमें से मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं, ट्रांजेक्शन टाइम वगैरह मैंने रन करा रखा है। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडीज़ हैं, क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा उसने, और पर क्वांटिटी प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, और टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कैसे आएगा, क्वांटिटी को यहाँ मैंने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया कस्टम कॉस्ट टू कस्टमर पर क्वांटिटी। यहाँ पे पर क्वांटिटी है, मैंने कस्टमर एक बार थोड़ा क्लियरली दिखा दूँ। कॉस्ट टू कस्टमर को मैंने ऐसा पर क्वांटिटी लिया है, और इसी कॉस्ट टू कस्टमर पर क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी की कितनी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दिए कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी, तो हमारे पास आ जाता है टोटल प्राइस। यहाँ पे मैंने टोटल प्राइस ले रखा है और ये टोटल प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। अब यही हमें इसका सम करना है। सम करने के लिए हम सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में ही एवरेज, यही सेम चीज़ हम कॉपी कर लेंगे राउंड, क्योंकि टोटल प्राइस यही है हमारा, ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी। अब इसे रन करा देंगे। और रन कराने के बाद हमारा पर कस्टमर जो है वो हमारे पास एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये एवरेज क्वांटिटी, ये टोटल प्राइस था हर कस्टमर का। इसे थोड़ा और क्लियरली कर देता हूँ, एज एवरेज। मान लीजिए 1 है तो जितना भी कस्टमर आईडी 1 है उनका टोटल का एवरेज आ जाएगा, और वो हर रो में आएगा इंस्टेड ऑफ कि अलग अलग आए। यहाँ पे हमारे पास एवरेज आ गया, और ये कस्टमर आईडी 1 का है पूरा। एवरेज क्या है, 8.17 8.17 8.17, ये हमारा एवरेज आ गया। इसका एवरेज किसका है, ये टोटल प्राइस जो है इन सब का सम करके जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वो थे कस्टमर आईडी 1 वाले कितने थे उससे डिवाइड कर दिया। अब हम मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चेंज कर लूँ पेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे यही हमारे पास टेबल है टोटल प्राइस वाली और कस्टमर आईडी वाली। मैं चाह रहा हूँ जब हम कस्टमर आईडी लें और यहाँ प्राइस लें, यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव सम लें। क्यूमुलेटिव सम इन द सेंस 1 1 1 2 2 2, ये हमारे कस्टमर आईडी। ये पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन ऑब्वियस, इसने 1 रुपये की खरीदी करी, फिर 2 रुपये की करी, फिर 4 रुपये की करी, इसने 2 रुपये 3 रुपये और 5 रुपये। क्यूमुलेटिव सम क्या कहता है, इसने तो 1 रुपये की खरीदी करी, फिर दोबारा इसने 2 रुपये की करी, तो क्यूमुलेटिव सम कहता है अब तक कितनी खरीदारी कर चुका है ये। तो 1 रुपये की तो यहाँ कर चुका है, प्लस 2 यहाँ की करी तो 3,
प्लस फिर उसने 4 की वो करी, तो अब तक वो 7 की कर चुका है। यहाँ पे हमने करते हुए +2 कर दिया, यहाँ पे करते हुए हमने +4 कर दिया, मतलब अब तक कितनी खरीदी है। यहाँ पे अगर डेट और डाल दूँ, मैंने कहा भाई डेट है, ये एक डेट है, ये अगले दिन, ये परसों, ठीक है। तो इसने पहले दिन कितनी करी 1, दूसरे दिन तक कितनी करी 1 + 2 3, 2 दिन तक उसकी खरीदारी टोटल रही 3 रुपये की। फिर उसके बाद तीसरे दिन उसकी खरीदारी टोटल कितनी रही 1 + 3 + 4, यहाँ पे हमने +3 कर दिया जो पिछला था और ऐड करी। अब तक तीसरे दिन तक उसने 7 रुपये खर्च कर दिए। ऐसे ही हमारा 2 में होगा, यहाँ 2, यहाँ 5, ये 5 है, तो यहाँ 10, यहाँ हमने करते हुए 3 प्लस करा, हमने करते हुए 5 प्लस करा। तो इसे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे ऑर्डर बाय से। अब ऑर्डर बाय से कैसे अप्रोच करेंगे मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब यही हमारा एवरेज था। अब यहाँ एवरेज की जगह अगर मैं कर दूँ सम, अब इसे ही अगर मैं चला दूँ, अब यहाँ पे क्या है, सम आप देख रहे हैं, सब में सेम आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें सेम नहीं चाहिए सब में, हमें चाहिए क्यूमुलेटिव। भाई यहाँ 17 रुपये की करी, इसने 12 रुपये की करी, तो हमें क्या यहाँ पे 29 चाहिए था कि हाँ अब तक इसने 29.5 रुपये की खरीदारी कर ली है। लेकिन यहाँ पे ये सारे का टोटल दिखा रहा है जितनी अब तक उसने खरीदारी करी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए करेंगे हम इसे ऑर्डर बाय मार्केट डेट कॉमा ट्रांजैक्शन टाइम। अब मैंने ट्रांजैक्शन टाइम और ले लिया। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने मार्केट डेट और ट्रांजैक्शन टाइम दोनों क्यों लिया है। दोनों इसलिए लिया है क्योंकि मार्केट डेट एक ही दिन उसने 2 बार खरीदारी करी हो सकती है, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन टाइम से थोड़ा उसे और डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम कह रहे थे 29.5 खरीदारी आनी थी और 29.5 ही आई। पहले 17.5 की करी, फिर उसने 12 की करी, तो हमारे पास 29.5 आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे फिर इसने 3.5 रुपये की करी, फिर उसे ऐड करेंगे आप यहाँ पे तो 33 आ जाएगा। फिर 16 की करी 49 आ गया, फिर उसने 16 की करी तो 65 आ गया। ये हमारा क्यूमुलेटिव सम आ गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऑर्डर वाली जो चीज़ है ये हमारी क्यों चल रही है? ये इससे चल रही है कि ऑर्डर में होता क्या है, थोड़ा हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। व्हाट हैपेंस इन ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में क्या होता है, ऑर्डर बाय कुछ ऐसे रीड करता है बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए ऑर्डर बाय मैंने करा डेट, तो ऑर्डर बाय डेट जो उसे रीड करता है वो पढ़ता है ऑर्डर बाय डेट रो बिटवीन, मैं अभी ये समझा दूंगा, बस थ्योरेटिकली एक बार नोट कर लें, बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। इसका मतलब क्या हुआ, रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, मान लीजिए आपके ये रोज है, ये हमारी रोज, मान लीजिए आप इस रो पे करंट रो पे और 2-3 रोज ऐड कर देते हैं, ये आपकी करंट रो। उसने कहा अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है पीछे की, अब तक कितने हो चुके हैं प्रीसीडिंग, ये हमारा अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, पीछे की रोज जाती है, ये हमारी अनबाउंडेड प्रीसीडिंग होगी। तो वो क्या कर रहा है, हर एक नई रो आने के साथ ऑर्डर बाय जो कर रहा है वो इनको ट्रेस करता हो जा रहा है और उसके हिसाब से नई वैल्यू के साथ वैल्यू चेंज कर दे रहा है। जैसे हम क्यूमुलेटिव सम ले रहे थे 2, 3, 4, 5 का, तो यहाँ पे 2 आया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया, वो उसमें ऐड करते चले गया। तो ये क्या कर रहा था, ये प्रीसीडिंग्स को ट्रेस करता हुआ आ रहा था और हर एक नई करंट रो के साथ वैल्यू को चेंज कर दे रहा था। ऐसे ही हमने रैंक फंक्शन में पढ़ा था, रैंक में वो क्या कर रहा था, इंस्टेड ऑफ की कुछ टोटल प्राइस वाइज या सम करने के बजाय वो +1 कर दे रहा था हर जगह। तो उससे क्या था, हमारी रोज काउंट हो जा रही थी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, फिर पार्टीशन आ गया, फिर दोबारा काउंटिंग शुरू हो जा रही। तो ऑर्डर बाय हमारा ऐसे चलता है, हर पार्टीशन के बीच में वो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग पीछे की और करंट रो तक ट्रेस करता है और उसके बाद हमारा वो आंसर देता है। इसको मैं नोट करा देता हूँ एक बार। ऑर्डर फंक्शन functions by default
keeps order function by default keeps unbounded preceding and current रो. ये हमारा पहला पॉइंट होता है. दूसरा पॉइंट क्या होता है? एंड कीप्स चेंजिंग द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द preceding values and following values.